रास्ता ढूंढने के किसी चक्कर में जो लोहा का बेटा होता है वो उसी स्टॉर्म में कहीं खो जाता है। जैसे ही पहले लोगों को दिखता है उसे डर लगता है कि शायद अब ये जिंदा नहीं है, और ये पॉइंट होता है जहाँ इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है, और इसका नाम यही है। और ये लैटिन अमेरिका की बहुत ही एक फेमस स्टोरी है, जिसके पूरे लैटिन अमेरिका में वेरिएशंस ऑफ स्टोरीज मिलते हैं। मतलब कि इस स्टोरी के बहुत सारे वेरिएशन आपको मिलेंगे। स्टोरी सेम है बट उसके बहुत सारे वेरिएशन, जैसे कि इस स्टोरी का एक वेरिएशन ये कहता है कि जो ये लाल लुना मतलब कि वीपिंग वुमेन वो अपने लड़के को मतलब अपने बच्चे को ढूंढ रही है। इस स्टोरी का एक वेरिएशन ये कहता है कि जो वीपिंग वुमेन है ये अपने हस्बैंड को ढूंढ रही है। उसका एक वेरिएशन ये कहता है कि ये जो वीपिंग वुमेन है ये दोनों को ढूंढ रही है। अब एक स्टोरी के इतने वेरिएशन कैसे? तो सिंपल लॉजिक की बात है कि मान लो कोई एक स्टोरी है, एक इंसान ने सुनी, उसने अपने हिसाब से कुछ ऐड ऑन किया और उसका कुछ और मतलब बन गया। अब सेम स्टोरी के वेरिएशन डिफरेंट जगह पर डिफरेंट मिलेंगे। कुछ ऐसा ही स्टोरी के साथ भी है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस स्टोरी है तो सबके वेरिएशन अलग अलग है। अब इसका एक वेरिएशन होता है चिली एंड्यूस नामक एक जगह पे, जो कि एक स्काई स्पॉट है। वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट है उनका मानना ऐसा है कि जो ये वीपिंग वुमेन है उसका असली नाम लोआ है, और वो उस जगह की लोकल रेजिडेंट है, और वो उसको वीपिंग वुमेन को तब से जानते हैं जब उसकी डेथ नहीं हुई थी। मतलब कि वो उसको उसकी डेथ से पहले जानते हैं, और उसकी जो बिहाइंड द स्टोरी है वो भी वो जानते हैं। अब एक वहाँ का जो एक लोकल रेजिडेंट है जिसका नाम तबके होता है, वो कहता है कि ये जो एक हट है, वो उस एक हट की तरफ इशारा करके कहता है कि ये जो पूरी स्टोरी है इसकी जो शुरुआत से हुई थी। और वो आगे बताता है कि जो लोआ है वो एक दिन अपने बेटे के साथ, जो स्कीइंग का जो पीक टाइम होता है समर टाइम में, उस वक्त अपने बेटे के साथ यहाँ पे स्कीइंग करने आई होती है। अचानक से वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है और उस खराब वेदर में फंस जाते हैं। अब माउंटेन्स पे वेदर चेंज होना बहुत ही एक आम बात है कि आप माउंटेन पे अभी मौसम ठीक था और अचानक से रैपिडली मौसम चेंज हो जाता है, तो कुछ ऐसा ही होता है। अभी जो लोआ और उसका जो बेटा था स्काई स्पॉट पे स्कीइंग कर ही रहे होते हैं कि अचानक से बहुत रैपिडली मौसम चेंज हो जाता है, ड्रास्टिकली चेंज होता है कि चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, इतना ड्रास्टिकली कि बहुत ज़्यादा ऐसे स्टॉर्म आने लग जाते हैं। बर्फ़ वाले जो बर्फ़ होती है वो इंचेस तक बढ़ जाती है, उनके पैर उसमें धंसने लगते हैं, क्लाउडी मौसम हो जाता है और उनका उस जगह से निकलना मुश्किल हो जाता है, और बस किसी तरह रास्ता ढूंढ रहे हैं कि वो अपने सेफ स्पॉट पर चले जाएं, बट उन्हें रास्ता नहीं मिलता। और रास्ता ढूंढने के चक्कर में जो लोआ का बेटा होता है वो उसी स्टॉर्म में कहीं खो जाता है, और अब लोआ उस अपने जो बेटे उसको ढूंढ रही होती है, और वो जैसे ही ढूंढने के लिए उधर उधर देख रही होती है, क्योंकि अभी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि स्टॉर्म इतना भयंकर है कि बस आंखों से इतनी दूर के स्पॉट पर भी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सब कुछ वाइप आउट है, सब कुछ विंड विंड हो रखा है, बस बर्फ़ है सब कुछ, और सब ठंड है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और इसी ढूंढने के चक्कर में अचानक एक स्लोप से उसका पैर फिसलता है और वो बहुत तेज़ी से स्लोप से नीचे गिर जाता है। उसकी किस्मत इतनी ख़राब होती है कि उसका अभी बेटा खोया है और अब वो स्लोप से नीचे गिर गई है। और इतनी ख़राब किस्मत में भी उसकी किस्मत थोड़ी ठीक होती है कि वहाँ पे जो लिफ्ट ऑपरेटर होता है उसकी नज़र लोहा पे पड़ जाती है, बट वो जैसे ही पहले लोहा को देखता है उसे डर लगता है कि शायद अब ये जिंदा नहीं है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कौन ही बच सकता है। पर वो कैसे भी हिम्मत करके बस लोहा के पास जाता है, और वह जैसे ही लोहा को देखता है उसे समझ में आता है कि नहीं, लोहा अभी भी जिंदा है, उसमें सांसें अभी बाकी है, क्योंकि लोहा अभी भी सांसें ले रही थी। वो बस कुछ नहीं करता, वो बस लोहा को उठाता है, अपने कैबिन में लेके जाता है और उसको ऐसे फर्स्ट एड किट देना स्टार्ट करता है, उसे मरहम पट्टी करना स्टार्ट करता है कि अभी थोड़ी देर के लिए वो सर्वाइव कर जाए, उसके बाद वो डॉक्टर को बुला लाएगा। अभी उसकी मरहम पट्टी, उसको दवाई वगैरह लगाना होती है, क्योंकि पहाड़ से गिरने से उसकी बहुत सारी से चोटें लग जाती है हाथ पैरों में। वो मरहम पट्टी कर रहा होता है और कुछ सेकंड्स के लिए लोहा अपनी आंखें खोलती है और अपने आसपास देखती है, और बस अपनी उस दबी सी आवाज़ में कहती है कि मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। वो बस इतना बोलती है और वापस से बेहोश हो जाती है। अब उस लिफ्ट ऑपरेटर जिसका नाम तबके है, उसके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो हिल के नीचे जाए और डॉक्टर को ले जाए ताकि इसकी जान बच पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक वो इस कंडीशन में नहीं रह सकती, उसकी डेथ की वो निश्चित थी। तो पर अभी भी उसके लिए नीचे जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मौसम अभी भी ड्रास्टिकली बेकार है और वो कुछ नहीं कर सकता। पर फिर भी वो किसी तरह हिम्मत करता है, वो ऐसे वो स्ट्रॉम में किसी तरह रास्ता ढूंढते 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 डॉक्टर के पास पहुंचता है, और जितनी स्पीड से वो लाने की कोशिश कर सकता था उस डॉक्टर को वो अपने कैबिन में लेकर आता है। और वो जैसे अपने कैबिन का ऐसे दरवाज़ा खोलता है वो सामने देखता है कि लोहा जा चुकी है। उसके जो रूम है वो बेडशीट थी, उस पर सिर्फ लोहा का खून लगा हुआ है और लोहा गायब है। वो हर जगह जहाँ वो हो सकती थी उसे सब जगह ढूंढता है, बट उसे लोहा कहीं नहीं मिलती। और ये पॉइंट होता है जहाँ से द वीपिंग वुमेन लाल लोरा
इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है। तब क्या है, उसको कभी भी ये विश्वास नहीं होता था कि ऐसी घोस्ट जैसी कोई चीज़ होती है। उसका मानना कभी भी नहीं होता कि कोई इंसान मरने के बाद इस तरह अपने जो लोग हैं, अब जैसे वीपिंग वुमन का नाम कहा गया कि वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है, ऐसे ढूंढ सकता है क्योंकि उसने हमेशा से ऐसी बुक्स पढ़ी होती है जो उसको इस तरह की चीज़ों पर बिलीव करने नहीं देती। उसकी साइकोलॉजी कुछ ऐसी होती है। और हमेशा हर वो पीक टाइम पे, जब भी स्कीइंग का पीक टाइम होता है, वो केबिन ऑपरेटर, वो जो लिफ्ट ऑपरेटर होता है, उसकी जॉब के लिए वहाँ आता है, अपने उसी केबिन में रुकता है, इन स्टोरीज को सुनता है, बट उसे कभी बिलीव नहीं होता। और इस बार भी वो अपने ऐसे काम के लिए, लिफ्ट ऑपरेटर के काम के लिए अपने केबिन में बैठा है, पीक टाइम है, और अभी भी मौसम ड्रास्टिकली अचानक से चेंज होता है। ऐसे जो उसकी जो खिड़कियाँ होती है, वो स्ट्रॉम की जो ऐसे तूफ़ानी हवा चल रही होती है, उससे ऐसे खड़खड़ कर रही होती है। उसकी जो कैंडल्स होती है वो फ्लिकर करना स्टार्ट करती है, और वो बस इस बार आवाज़ों को सुन रहा है, वो विंड की आवाज़ें सुन रहा है, और उसकी जो विंड की आवाज़ है वो उसे एक रोती हुई औरत की आवाज़ सुनाई देती है। खैर वो मानता नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, बट इस बार जब वो आवाज़ों को ढंग से सुनता है तो वो समझ नहीं आता कि जो ये हवाएं चल रही हैं, ये सच में हवा की आवाज़ है या कोई औरत रो रही है। द वीपिंग वुमन। ये थी आज की स्टोरी, और ये स्टोरी लैटिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके ऊपर एक स्टोरी भी बन चुकी है। और मतलब बेसिकली ये वहाँ की होता है ना कि कोई स्टोरी होती है जो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है, तो कुछ ऐसी ये स्टोरी है। मैंने भी जब पढ़ी तो मेरे को अच्छी लगी, तो मैंने सोचा इसको सुनाया जाए। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। तो लाल वो होता है, इसका बेसिकली मीनिंग होता है वीपिंग वुमन, और मेरे को ये बोलना ही नहीं आया, मतलब इसकी स्पेलिंग मैं लिख दूंगी कि क्या स्पेलिंग है मतलब ठीक है। और उसका जो लेडी का वीपिंग वुमन है, उसका नाम भी थोड़ा अजीब सा है, तो वो भी शायद मैं लिख दूंगी, आपको समझ आ जाएगी क्या है। जिसको जैसे प्रोनाउंस करना हो वैसे प्रोनाउंस करो, और थोड़ा इसको लाइक शेयर और कमेंट करो। तो घर वाले बहुत गाली सुनाते हैं जब ऐसे वीडियो बनाती हूँ, तो पढ़ नहीं रही, तो ये नहीं करी, तो वो नहीं करी, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो इसको एंड तक देख रहा हो ना, जिसने ये वाला अभी मेरी ये जो बकबक से सुन रहा हो, प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। घर वालों की गाली थोड़ी कम पड़ेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैं भी जो स्टोर के बारे में ना जस्ट थंबनेल ढूंढ रही थी, तो मैंने देखा कि ये जो लाल अरुणा यानी वीपिंग वुमन है, इसके जो टैटू जो लोगों ने अपने हाथों में बनाए हुए हैं, मतलब कि मेरे को टैटू नॉर्मली नहीं पसंद। लोगों ने एक ऐसी वियर्ड चीज, मतलब आई एम सॉरी वियर्ड, मतलब कि जो चीज इतनी नेगेटिव है, इतने हॉरर से जुड़ी हुई है, ऐसी चीज के जो लेडी है उसका जो पूरा फेस का प्रिंट है, वो पूरा अपने हाथों में ऐसे टैटू बनाए हुए हैं। मतलब बहुत अजीब चीज है। खैर, सबकी अपनी चॉइस है। ठीक है।